Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be fine. I'm also good. इब्तदा उस वहदहुल ला शरीक के नाम से जिसने अर्ज़ व समावात को हुस्न और दिलकशी अता की और रानाई बख्शी इसको आदम के हुस्न से मामूर वजूद से। दिस साइड इज द रिवा शाहिद डॉटर ऑफ शाहिद लतीफ फ्रॉम केपी दैट आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ म्यूजिशियन। दिलकश रंगों से मुज़य्यन हसीन चश्म और शफकत से मामूर चेहरों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और खुदाबंद अर्ज़ व समावात से दुआ गूं कि वो ये वेबिनार आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्लस लाइफ टर्निंग वेबिनार बनाए और आपको ख्वाबों और ख्वाहिशों को तकमील करने के लिए अता करे। देश अमीन कराम, हर नाकामी अपनी गोद में कामरानी के फूल लिए होती है, बशर्त ये कि हम कांटों से उलझ कर ना रह जाएं। मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करूंगी जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है। अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सकें। अपनी तमाम तवज्जो मीटिंग पर मरकूज रखिएगा, इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। चार्ल्स बक्सटन का कहना है कि वक्त का मिलना बहुत दुश्वार है, अगर आपने करके कुछ दिखाना है तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा। तो मैं इसके बाद अपने मेंटोर, अपने लीडर, अपने गाइडर एंड ऑलवेज ये वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन सर राना आतिफ को दावत देना चाहूंगी, जिनका मुदल्लल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर ज़हन झील के साकित लहरों को भी शरीक पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ बकौल इकबाल, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मा इल्म आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया, फिक्र फन तहजीब और हिकमत थी, शऊर और आगाही गुमशुदा ने राह को गोया राहबर कर दिया। काइंडली सर तशरीफ लाइए हमारे सामीन कराम के साथ अपना जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम ब्रदर एंड सिस्टर सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और एक अच्छी लाइफ को जो है आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से जो है टाइप 1 कर दें। सब पर्सन को जो है मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स को ओपन कर दें जल्दी से। मैंने ओपन कर दिया है, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं। एवरीवन कर दिया? जी सर, वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम, यस सर योर वॉइस इज क्लियर सर, वालेकुम सलाम, यस सर योर वॉइस क्लियर। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा, चैट को जो है ना कोशिश करें एवरीवन करें ताकि हर पर्सन जो दूसरे पर्सन की चैट को जो है प्रॉपर्ली देख सके। जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है, ठीक। ओके जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर हमारे कुछ जो है न्यू पर्सन जो है इस मंथ के अंदर ऐड हुए हैं, तो वो जो है क्या कर पा रहे, कुछ प्रॉपर जो जूम को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जूम को नहीं चला पा रहे। तो बाज़ क्या होते हैं कि उनके जो कैमरे जो होते हैं वो जो है बाई मिस्टेक क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि आपका जो कैमरा है वो ओपन हो चुका है और आपकी जो तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और हर पर्सन जो देख रहा है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैंने कभी जो डेमो मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर एक अभी जो है उन लोगों को एक पिक्चर जो शो हो रही होगी, यहाँ पर देखें। जितने भी न्यू पर्सन जिनको जूम इस्तेमाल नहीं करना आती और फर्स्ट टाइम जो है वो जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं और गलती से जो है उनका कैमरा ओपन हो जाता है, लेकिन उनको नहीं पता चलता कि हमारा कैमरा ओपन हुआ है नहीं हुआ, और अगर ओपन हो भी गया तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, एक बिल्कुल सिंपल जो है आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर देखें इसका जो पहला जो इसका फ्रंट पेज है जूम का, ठीक है। अभी जिस तरीके से मेरी जो स्क्रीन है आप लोगों को नजर आ रही होगी, फ्रंट के ऊपर देखिए नीचे नीचे जो ऑप्शन पड़े हैं, एक अनम्यूट का ऑप्शन पड़ा है, एक स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन पड़ा है। अगर तो मिसाल के तौर पे स्टार्ट वीडियो के ऊपर अगर एक लाइन लगी हुई है, अगर एक रेड कलर की इसके ऊपर लाइन बैठी हुई है, लगी हुई है, तो मतलब आपका जो कैमरा है वो बंद है। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का जो ये जो कैमरा है इसके ऊपर ये लाइन लगी नहीं हुई, तो याद रखिए आपकी जो पिक्चर है, आपका जो फेस है, फ्रंट के ऊपर जो फेस है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर जितने भी पर्सन बैठे हैं उनको नजर आ रहा होगा। तो आप लोग जल्दी से जो पहले इस चीज को चेक करें, क्या आपका जो कैमरा है उसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है या नहीं है। अगर तो लगी हुई है तो आपका कैमरा ऑफ है, आप अच्छी तरीके से जो है बैठ सकते हैं। जल्दी से चेक करके मुझे टाइप 1 करें, जल्दी से चैट बॉक्स एवरीवन करें। आप एवरीवन मैंने कर दिया है, जल्दी से टाइप 1 करें। आप लोगों का कैमरा सेव है, जल्दी से उसके बाद में मैं अपने सेशन को जो है स्टार्ट करूंगा। 1 यस सर, 1 यस सर, जी सर मेरा ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है सर, ऑफ है। ओके ओके, वेरी गुड। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 जी सर, 1 1 ओके ओके, ऑफ है सर, ऑफ है, ओके सर, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ओके ओके सर, ऑफ है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो है सिस्टर आप लोगों ने इस चीज को जो है आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जब भी आप किसी भी मीटिंग के अंदर आप जाएं, किसी भी मीटिंग के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो मेल है, उसका कैमरा ओपन हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमों के अंदर बहनें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के जो कैमरे जो है ओपन हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है आई थिंक सब पर्सन के जो कैमरे ऑफ हो, जी बिल्कुल, पहले 1-2 पर्सन के ऑफ हुए थे, सॉरी ऑन हुए थे, लेकिन ऑफ हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसको जो यहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो अभी हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो कि नहायत मेहरबान और नहायत करीम है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बल्कि इस कायनात को तख्लीक करने के बाद हम जैसे इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया। तो यहाँ पर मैं चैट बॉक्स को जो है बिल्कुल बंद कर रहा हूँ
और बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन को मेरी आवाज ना आए तो यहाँ पर आई थिंक एक पर्सन है मोहम्मद अयूब भाई जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अयूब भाई आप अपने हैंड को जो है रेज कर लेंगे ताकि मैं अपनी लोकेशन को जो है प्रॉपर चेंज कर सकूं। जी ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे वाला जो टॉपिक है, क्योंकि मैं अक्सर समझता रहता हूँ कि ये जैसे हमारे इस फील्ड के अंदर सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो कौन सा इन्विटेशन का है। और इन्विटेशन अगर आप लोगों ने सीख लिया, आप लोगों ने फॉलो अप हो गया, सेल क्लोजिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, अगर आप लोगों ने तमाम चीजें सीख ली, लेकिन अगर ये टॉपिक आज का जो हमारा जो टॉपिक है अगर आप लोग इस चीज के ऊपर आप लोगों की गिरफ्त नहीं है और आप लोगों के ये मजबूत नहीं है तो आप कभी भी जो सेल्स की दुनिया के अंदर नंबर 1 कभी भी हीरो नहीं बन सकते, कभी भी आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते, कभी भी जो है आप खिलाड़ी नहीं बन सकते, कभी भी नथिंग से आप समथिंग के अंदर नहीं जा सकते आप, ठीक है, कभी भी इस फील्ड के अंदर स्पेशल नहीं बन सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, कि हमने लोगों के जो मसाइल है उनको हमने किस तरीके से जो है उनको आंसर करना है, किस तरीके से हमने लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से लोग जो हमारे ऊपर एतराज कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के, हमने किस तरीके से उनको आंसर देना है, ठीक है, उसके ऊपर जो क्या है हमारा जो आज का टॉपिक है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो अक्सर कह देते हैं सर मैंने इन्विटेशन बड़ा अच्छा किया, अगले पर्सन ने जो सेशन को भी अटेंड किया, सेशन अटेंड करने के बाद मैंने उसको इंटरव्यू भी करवाया, लेकिन इंटरव्यू के बाद वो कुछ सवालात कर रहा था, मैंने आंसर तो दिया लेकिन मैं प्रॉपर जो है उसको क्लियर नहीं कर पाया, तो होता क्या कि आपने देखिए कितनी बड़ी एफर्ट करते हैं आप लोग। एक पर्सन को आपने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद आपने सेशन को अटेंड करवाया, सेशन को अटेंड करवाने के बाद आपने उसका इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू करवाने के बाद आपकी जो है इसको कम अकली समझ लें या नालायकी को समझ लें, आपकी एबिलिटी को देखें कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी कि अगले पर्सन के जो डाउट्स थे वो प्रॉपर नहीं क्लियर कर पाए, और अगला पर्सन क्या कर देता, वो कहता है भाई मैं आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं होऊंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। यहाँ पर आई थिंक लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, सर आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, टाइप 1 करें, सब पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करें। एक तो ये असल में जो बात करने का जो तसलसल होता है ना वो टूट जाता है काफी सारे पर्सन की वजह से। जी सर 1 ओके जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो होता क्या है कि वो पर्सन जो है मिसाल के तौर पे अगले पर्सन को प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते, और जब वो आंसर नहीं कर पाते तो उनको ये लगता है कि यार ये जो फील्ड है बहुत ज्यादा जो टफ है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जो रटा लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो लोग डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम यहाँ पर काम नहीं करते, वो क्या करते हैं इस फील्ड को जो छोड़ के चले जाते हैं। और फिर होता है कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब वो अपने सीनियर से मिलते हैं ना तो देख के बड़े शर्मिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिसाल के तो वो इस सिस्टम को लेफ्ट कर रहे होते हैं तो उनका सीनियर होता है, जो उनका स्पॉन्सर होता है, उनको मना करता है, उनको जो मोटिवेट करता है, उनको प्रॉपर गाइड करता है, इस इंडस्ट्री की जो पावर बताता है, लेकिन उस वक्त के तौर ऊपर नहीं समझ पाते। लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब वो अपने सीनियर को कामयाब होता देखता है, और जब मिसाल के तौर पे उसके साथ जिन पर्सन ने जो है स्टार्टअप लिया था, जब वो देखता है कि किसी ने ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लिया, किसी ने सिल्वर अचीव कर लिया, किसी ने गोल्ड अचीव किया, फिर क्या होता है कि वो दोबारा सिस्टम को ज्वाइन करता है। लेकिन उस वक्त क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, लेट हो जाता है बंदा, बहुत ज्यादा देर हो जाती है, और फिर क्या होता है कि जिस सिस्टम के अंदर वो काम कर रहा होता है वो सिस्टम भी प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, सबसे पहले हमने ये देखना कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है हमारा, क्या सिर्फ इस फील्ड के अंदर हमें काम आता है या किसी भी फील्ड के अंदर हम चले जाएं वहां पर भी हमें काम आता है। पहली बात तो ये है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, हर फील्ड के अंदर क्या है ऑब्जेक्शन है। हर फील्ड के अंदर आप एक कपड़े वाले की दुकान के पास चले जाएं, आपने कपड़ा लेना है तो क्या होता है, क्या होता है मिसाल के तौर पे आपको एक सूट पसंद नहीं आया, आप अगले पर्सन को क्या कहते हैं कि यार मुझे दूसरा सूट तो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। आप एक मोबाइल की दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार मुझे वीवो टेल का मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे ओप्पो का मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो दुकानदार कितने प्यारे तरीके से अच्छे तरीके से आपको डील करता है, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, अगर आपको ये नहीं चाहिए मैं आपको ओप्पो दे देता हूँ, अगर आपको ओप्पो नहीं चाहिए मैं आपको एप्पल का मोबाइल प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हम फैमिली के अंदर जो रिश्ते बनते हैं, शादियां होती हैं, बाज़ वक़्त नहीं हो पा रही होती, फलाने मिसाल के तौर पर लड़की के घर वाले अच्छे नहीं है, लड़के के घर वाले अच्छे नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, एतराजात खड़े होना शुरू हो जाते हैं। फिर इनको एतराजात को क्या होता है, इनको अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ जो निपटाया जाता है। ये नहीं होता कि इनको सर के ऊपर नहीं लिया जाता, बल्कि इनको क्या होता है, इनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और याद रखें, अगर आपको ऑब्जेक्शन इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो मतलब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुश्किलात हमेशा उसी बंदे को आती है जो बंदा प्रॉपर जो मेहनत कर रहा होता है, प्रॉपर जो स्ट्रगल कर रहा होता है। निकम्मे बंदे को कभी भी मुश्किलात नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, वो प्रॉपर स्ट्रगल ही नहीं कर रहा। जो निकम्मे बंदे को कभी भी क्या होती है, प्रॉपर जो है उसको कोई ना कोई मुश्किलात नहीं आती। हमेशा कामयाब वाले पर्सन को ही जो है मुश्किलात का सामना जो करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है किसके ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी, अब हमने इनको हल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, व्हाई डू ऑब्जेक्शंस कम, व्हाई डू ऑब्जेक्शंस कम। सबसे पहले ये देखिए ना कि ऑब्जेक्शन आते क्यों है। एक पर्सन है, उसने सेशन अटेंड किया, सेशन अटेंड करने के बाद क्या होता है कि वो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है,
ठीक है, आप कहते हैं कि यार मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसका इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू करवाने के बाद जो है उसने सेशन बड़े अच्छे तरीके से लिया, मैंने उसका फॉलो बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन वो पर्सन जो मेरे साथ जुड़ा नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये डिफरेंट किस्म की वजूहत है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ सामने जो मैं लिखी है। 6 स्पेसिफिक जो रीजन होती है जिसकी वजह से अगला पर्सन आपके साथ जो है नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आप ये चीज, ये फेयर जो होता है उसके अंदर से आप लोग नहीं खत्म कर पाते। नंबर 1 के ऊपर फेयर, उसके अंदर खौफ हो रहा होता है। वो सबसे पहले ये देखता है कि यार जिस पर्सन के साथ मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, ये बंदा लाहौर में बैठा है, मैं कराची में बैठा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 17,000 या 12,000 रुपए सेंड कर भी देता हूँ और ये कह रहा है कि आप जो है इसी पैसे जैस कैश के अकाउंट नंबर के ऊपर पेमेंट सेंड करें, ऐसा ना हो कि कल को मेरी पेमेंट लेके भाग जाए, फिर मैं क्या करूंगा? ये खौफ होता है। ये उसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर जो लोगों के अंदर होता है वो खौफ होता है। क्यों खौफ क्यों होता है? उसके माइंड में आ रहा होता है कि यार आज से पहले कुछ टाइम पहले एसटी फोक्स आई थी, क्रिप्टो आई थी, काफी हद तक जो उन्होंने पाकिस्तान को जो नुकसान किया, ठीक है, और ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर ये फेसबुक के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के जो स्कैमर जो इकट्ठे हुए खड़े हैं, वो आगे पीछे आप आ रहे हैं। जो मुआशरा होता है उस मुआशरे से रिजल्ट निकालता है, और रिजल्ट निकालने के बाद वो क्या करता है, एक जेन्युइन कंपनी के ऊपर जो एतराजात लगाना जो है वो शुरू कर देता है। उसके माइंड के अंदर खौफ होता है कि यार अगर मैंने यहाँ पर पैसे लगा दिए तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। नंबर 2, प्रिटेंड, या वाकई वो कोई रियल बहाना लगाता है, उसके पास पैसे भी होते हैं, उसको जो किसी भी चीज का खौफ नहीं होता, वो जस्ट एक बहाना लगा रहा होता है, वो जस्ट एक बहाना लगा रहा होता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल उसने सेशन अटेंड किया, सेशन अटेंड करने के बाद होता क्या है कि जब पेमेंट करवाने की बारी आई तो वो क्या हो रहा है कि आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप सिंपल क्या करें, एक वॉइस करें। नेटवर्किंग ये कहती है कि एक पर्सन का कम से कम जो है 7 दफा जो है आप फॉलो अप लगा सकते हैं, 7 दफा जो है आप उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में फेयर भी होता है और काफी सारे लोग प्रिटेंड, मतलब कोई ना कोई बहाना लगा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने सेशन अटेंड किया, सेशन अटेंड करने के बाद जब आप उससे कॉन्टेक्ट करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, आप दूसरी उसकी वॉइस करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप बिलाल आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अच्छा आई थिंक जो है आपने हमारा सेशन भी लिया था और प्रॉपर जो आपका इंटरव्यू भी हुआ था, मैंने एक वॉइस पहले भी की थी लेकिन आपने कोई प्रॉपर जो रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप मुझे बताएं कि आपको कहां पर इशू आ रहा है, अगर कोई पर आपको वर्क की समझ नहीं आ रही, किसी चीज की समझ नहीं आ रही, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डर है, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार आपको मैसेज करना इस तरह मुनासिब नहीं लगता, काफी सारे लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर लोग आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप मुझे बता दें अगर कोई इशू है तो ताकि मैं उसको प्रॉपर सॉल्व कर सकूं। इसी तरीके से 2 दिन पहले एक पर्सन आया मेरे साथ, मैंने उसको प्रॉपर सेशन अटेंड करवाया, सेशन अटेंड करवाने के बाद क्या हुआ, उसका प्रॉपर इंटरव्यू करवाया, लेकिन इंटरव्यू करवाने के बाद क्या हुआ, मैं जो भी मैसेज करता उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता था, वो प्रॉपर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था मुझे। लेकिन 2 दिन के बाद मैंने जब उसको वॉइस की, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप ब्रदर आप खैरियत से होंगे, मैंने एक मैसेज पहले भी आपको किया था लेकिन आपने कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो काफी सारे लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है, इस तरह बार बार मैसेज करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप काइंडली मुझे बता दें कि अगर आपने जो सेशन लिया है इसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दें ताकि मैं आपकी प्रॉपर क्लियर कर सकूं। फट उस बंदे ने मुझे कॉल किया, उसने कहा जी बिल्कुल मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही थी, ये चीज थी, ये खौफ था मेरे अंदर, जिस खौफ की वजह से मैं क्या कर रहा था, आगे जो है अपने काम को जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या, उसके मैंने वो सारे जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए, उसके बाद क्या, उसकी अब आईडी क्रिएट की, अभी 1-2 दिन तक वो अपना पैकेज जो पे कर लेगा। तो मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर फेयर होता है, और अगर एक पर्सन आपने 2 दफा वॉइस की, 3 दफा वॉइस की, 4 दफा वॉइस की, 6 दफा वॉइस की, लेकिन अगला पर्सन फॉर एग्जाम्पल फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और वो आपके स्टेटस के ऊपर एक्टिवेट है, तो याद रखें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो पर्सन पहले ही ऑलरेडी इकोनिक्स में काम कर रहा है, वो सिर्फ आपको चेक करने आया कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ आपकी सेल क्लोजिंग देखने आया, सिर्फ और सिर्फ आपके सेशन देखने आया, सिर्फ और सिर्फ आपका सीनियर जिस तरीके से इंटरव्यू करता है वो उस चीज को कॉपी करने आया। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि वो करना नहीं चाहता, वो करना ही नहीं चाहता, उसको ये काम पसंद ही नहीं आया, वो जस्ट जो है टाइम वेस्ट कर रहा है। नंबर 3 के ऊपर क्या है कि वो पर्सन जब उसने सेशन अटेंड किया, आपने इंटरव्यू करवाया, आपने उसकी आईडी क्रिएट कर दी, आईडी क्रिएट करने के बाद हुआ क्या, उसके दोस्तों ने उसको फॉर एग्जाम्पल उसको नेगेटिव किया, उसके जो दोस्त थे, उसके जो फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, उसको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव क्यों किया कि यार यहाँ पर तो चैन बनाना पड़ता है, बंदे फंसाए जाते हैं, यहाँ पर तो मिसाल के तौर के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी काफी भला भला डिफरेंट किस्म की कंपनीज आई, उनकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ये कंपनी भी सेम टू सेम उन्हीं की तरह है। वो अगला पर्सन क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, अगला पर्सन क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वो कोई ना कोई बहाना लगाता है। लेकिन ऐसे पर्सन को क्या करना है, 2 दफा 3 दफा 4 दफा वॉइस करके छोड़ दे, अगर वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको अपने स्टेटस को एक्टिवेट रखें, लेकिन कभी उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश नहीं आना बिल्कुल भी आप लोगों ने। नंबर 3 के ऊपर जो अक्सर जो ऑब्जेक्शन आता है वो होता है विड्रॉ के ऊपर। अब ज्यादातर लोग, जो बंदा 3,000 दे रहा होता है, 7,000 दे रहा होता है, 12,000 दे रहा होता है, तो सबसे पहले जो उसके माइंड में एक चीज होती है, वो ये कहता है कि यार मैं 3,000 दे तो रहा हूँ, जी मेरा 3,000 वापस कैसे आएगा। ये ऑब्जेक्शन हम नहीं क्लियर कर पाते।
मैं जितने भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर जितने भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं उनको अक्सर एक ही बात कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी पर्सन का जो है आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक दो सवाल लाजमी ऐसा किया करें कि आप मुझे बताएं कि जो पैसे आप लगा रहे हैं ये रिटर्न कैसे होंगे, या आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर इनकम कैसे आएगी। काफी सारे लोग क्या करते हैं, सेशन के अंदर लिमिट बहुत ज्यादा होती है, हमारी जो प्रोस्पेक्ट की मीटिंग होती है वहां पर क्या करते हैं, वो देखते हैं यार 100 बंदा बैठा है, 150 बंदा बैठा है, उस क्वांटिटी को देख के वो क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं बगैर सोचे समझे भी। काफी सारे मैंने लोगों को देखा है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जब बाद में उनको पता चलता है कि आपने ऐसा वर्क करना है, फिर वो करते नहीं है, फिर वो करते नहीं है प्रॉपर। तो आप लोगों ने इस चीज को देखना कि उस पर्सन को जिस पर्सन को आप अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, क्या उसको ये पता है कि मैं जो 3,000 लगा रहा हूँ, 7,000 लगा रहा हूँ, 12,000 लगा रहा हूँ, ये मेरा रिटर्न कैसे होगा। अगर तो आप लोगों ने ये चीज उसके अंदर क्रिएट कर दी कि आपके ये पैसे इस तरीके से वापस होंगे, तो वो बंदा कभी भी ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करेगा। नंबर 4 के ऊपर क्या होता है, सेविंग। एक बंदा कह रहा होता है यार मैं 3,000 लगा रहा हूँ, मैं 7,000 लगा रहा हूँ, ये मेरी जो फीस थी ना, ये तो मैंने अपनी जो है स्कूल और कॉलेज के लिए जो मैंने फीस रखी हुई थी, यार मेरे पैसे जाया ना हो जाए, मेरे पैसे जाया ना हो जाए। ये नंबर 5 के ऊपर बारो, किसी से उधार लिया होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, जब इस फील्ड को जब वो ज्वाइन कर रहे होते हैं, मैंने काफी मरतबा देखा है हमारी टीमों के अंदर कुछ ऐसे पर्सन ज्वाइन हैं जिन्होंने इस सिस्टम का जब आगाज किया तो घर की साइकिल बेची थी उन्होंने घर के अंदर अम्मी अबू का थोड़ा बहुत जेवर भी बेचा था उन्होंने, ठीक है। घर की जो पुरानी बाइक होती है वो भी क्या करते हैं, उसको बेच के जो है उन लोगों ने इस सिस्टम को जो है प्रॉपर आगाज किया। वो स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी इस मंथ की फीस मैंने देनी थी स्कूल की, लेकिन मैं नहीं दे पाया, मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे नजर आता है कि मैं इस फील्ड के अंदर जो कम टाइम के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो अब काफी सारे लोगों के माइंड में ये ख्याल आ जाता है कि यार मैंने पैसे लोगों से उधारे लिए हुए हैं, इस तरह कि मैं यहाँ पर पैसा लगा दूं और मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए। हालांकि यहाँ पर पैसा वेस्ट नहीं होता, आप पैसे देते हैं, बदले में क्या हो जाते हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। नंबर 6 के ऊपर क्या होता है, ज्यादातर जो लोगों को मैंने सोचा है वो ये देखते हैं कि यार मेरा यहाँ पर फ्यूचर है या नहीं, मेरा यहाँ पर फ्यूचर है या नहीं है। मैं आपको अपना बताता चलो, जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था तो इन 6 के अंदर कोई भी खास जो है, मिसाल के तौर पे जो मेरा जो सबसे ज्यादा जो चीज थी वो ये छठा ही पॉइंट था कि फ्यूचर है यहाँ पर नहीं है। और पहले 2-3 मंथ के अंदर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मेरे यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जब मैंने इस फील्ड के अंदर बुक्स पढ़ी, मैंने डिफरेंट किस्म के रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने अच्छे से वॉच किए, सीनियर से जाके मेरा, तो मुझे इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल और पावर का मुझे पता चला कि बाकी हम यहाँ पर फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है कि ये 6 पॉइंट होते हैं। अगला पर्सन जब भी पेमेंट सेंड कर होता है या आपके साथ वो ज्वाइन हो रहा होता है, इन 6 में से कोई ना कोई एक पॉइंट की वजह से वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पाता, या उसको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, या उसको ये लगता है मैं किसी पर्सन से अगर मैंने उधार ले लिया और उसको मैं रिटर्न ना कर पाया तो मेरा पैसा जाया हो जाएगा। नंबर 4 के ऊपर सेविंग, विड्रॉ, प्रिटेंड, फेयर, ये 6 जो काज होती है, वजूहात होती है जिसकी वजह से अगला पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पाता। ये 6 ये चीजें होती है जो आप अगले बंदे की प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो आपको रिजेक्ट करके चला जाता है। और मैंने कई दफा नोट किया है, शुरू के अंदर मैं आपको बताता चलूं, काफी सारे पर्सन आते थे, मैं उनको गाइड करता, क्लियर करता, सारी चीजें जो है मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता, लेकिन वो ज्वाइन किसी और के साथ हो जाता। फिर बाद में मुझे पता चला कि यार मेरे जो अल्फाज थे वो बिल्कुल बेकार थे, मेरे जो अल्फाजों के अंदर वो दम नहीं था, वो तासीर नहीं थी, क्योंकि मैंने रटा रटाया जो अल्फाज जो थे किसी सुन के यूट्यूब से आगे पीछे सुन के वो मैं क्या करता था, अगले बंदे के ऊपर मैं इंप्लीमेंट कर देता था, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगला पर्सन क्या देता था, यार मैं अगर मैं आसिफ के साथ जुड़ भी गया तो मेरा यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, मैं इस पर्सन के साथ कभी भी सिक्योर नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो क्या करता था, वो रिजेक्ट करके मुझे किसी और पर्सन के साथ वो ज्वाइन हो जाता था। और इस चीज का मुझे जो फील हुआ था वो कम से कम 3 महीनों के बाद मुझे इस चीज का जो है एहसास हुआ कि यार वाकई मेरे अंदर फॉल्ट है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मेरे अंदर फॉल्ट है। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये चीज रीजन होती है जिसकी वजह से अगला पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पाता। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप ऑन कर दें, यहाँ पर क्लियर है सबको, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप ऑन कर दें। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके जी, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले अब हमने ये देखना है कि जैसे मैंने आप लोगों को डिफरेंट किस्म के जो ऑब्जेक्शन मैंने आप लोगों को बताए कि अगला पर्सन जो है ये आप लोगों के साथ जो वो आपके ऊपर डालता है डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्शन, या आप लोगों ने क्या करना होता है, सवालात के जरिए उसको तालीम देनी होती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से जो उनके डाउट्स को आप लोगों ने क्लियर करना है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं ना कि इस फील्ड के अंदर 80% आप लोगों ने सुनना होता है और 20% आप लोगों ने बोलना होता है। 20% आप लोगों ने सुनना होता है, 80% आप लोगों ने बोलना होता है। नंबर 1, लिसन मोर टॉक लेस, सुने ज्यादा बोले कम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन आ जाता है, वो ये कहता है कि यार मुझे तो ये टाइम्स की तरह लग रही है, यार मुझे ये लग रहा है मेरा शायद यहाँ पर जो पैसा है वो जाया हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते, फौरन शुरू नहीं हो सकते, नहीं नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल लेवल के ऊपर कंपनी है, 2,25,000 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे पैसे जाया हो सकते हैं। आप 3,000 देंगे, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, साथ में 9,000 रुपए का कॉपर कैश मिल जाएगा। आप 2 बंदे को ज्वाइन करवाएंगे, आप 1,900 रुपए आपको कमीशन आ जाएगा, पहले ही महीने आप 10 से 15,000 रुपए आप इनकम जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। अगला बंदा कहेगा यार ये बेवकूफ है, अगला बंदा पागल, वो आपको ना डिफरेंट किस्म की जो आपको कहेगा तो नहीं, लेकिन आपकी जो एक इमेज होगी ना उसके सामने, वो सारी की सारी इमेज क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, सारी की सारी इमेज जाया हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी किस्म का सवाल करता है तो सबसे पहले सुनना है,
आपने सुनना है, उसको अप्रिशिएट करना, उसको कहना है वेरी गुड यार, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ठीक है। नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट, अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी। आप बहस के अंदर तो जीत जाएंगे, आप बहस के अंदर तो जीत जाएंगे क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, लेकिन आप अगले बंदे को हार जाएंगे और वो बंदा कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर जो है आपके साथ ज्वाइन होगा। वो अगर कल को फ्यूचर के अंदर अगर उसने किसी सिस्टम में अगर ज्वाइन करना भी है, अगर वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना भी चाहता है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा अगर आपने उसके साथ कोई बहस की। और बहस भी दो तरह की होती है, एक ये होता है कि आपको इखलाकियात आप आगे सामने रखते हैं, एक ये होती है कि आप इखलाकियात को सामने नहीं रखते, आप बहुत गुस्से के साथ उसको बात कर रहे होते हैं। जैसे एक बंदा कहता है कि यार ये तो कंपनी फ्रॉड है, और आप गुस्से हो जाते हैं, कैसे ये कंपनी फ्रॉड, बताएं मुझे, ये कंपनी हमारी एफबीआर के साथ रजिस्टर है, एसईसीपी के साथ रजिस्टर है। भाई ये आपका मसला है, उसका मसला नहीं है। वो उसको डर लग रहा है, उसको डर ये लग रहा है कि यार मैं यहाँ पर पैसे दे दूं, कल को मिसाल के तौर पे ये कंपनी भाग जाए, कल को मिसाल के तौर पे मुझे प्रोडक्ट्स ना मिले, कल को मेरी अगर इनकम ना आए तो ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों का जो प्रोस्पेक्ट है, कभी भी उसके साथ आप लोगों ने दलाइल के ऊपर बात नहीं करनी, आपने उसके साथ बहस नहीं करनी, डिबेट नहीं करने लग जाना। जैसे मिसाल के तौर पे पॉलिटिशियन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कर रहे होते हैं, आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है। यू आर हेयर टू विन द पर्सन, आपने अगले पर्सन को जीतना है। अगर आप लोगों ने अपने पर्सन को जीत लिया, यकीन करें हो सकता है वो उस टाइम आपके साथ ज्वाइन ना करे, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब भी उसका इरादा बना वो ज्वाइन करेगा तो आपके साथ करेगा। मैं आपको बताता चलो, इस सिस्टम के अंदर 15-16 मंथ हो गया मुझे काम करते हुए। वो लोग जिन्होंने शुरू के अंदर मिसाल के तौर पर मुझे बुरा भला कहा, मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए, डिफरेंट किस्म की बातें की, लेकिन क्या था कि मैंने आर्ग्यू नहीं किया उनके साथ, मैंने बड़े ही ज़र्फ के साथ, इखलाकियात के साथ उनको डील किया। आज क्या होता है, क्या जब भी वो ज्वाइन करते हैं ना, वो करते मेरे साथ ही हैं। काफी सारे पर्सन है, काफी सारे मेरे टीम मेंबर पूछते हैं सर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मैंने कहा मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। वो शुरू में जिन लोगों को मैंने प्लान दिया था वो अब सारे मेरे साथ अब ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरू के अंदर मैंने इस तरह अच्छे तरीके से उनको डील किया। मैंने उनको सिंपल एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन नहीं होना क्या होता, कोई बात नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप ज्वाइन करें या ना करें, आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है। बाकी मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ, इंशाल्लाह स्टेटस के ऊपर आपसे जरूर गपशप होगी। इसी तरीके से कोई फीमेल्स आ जाती है, कोई बात नहीं सिस्टर, अगर आपने ज्वाइन नहीं करना चाहती कोई मसला नहीं, आप मेरी छोटी बहन है, ठीक है। बाकी आप स्टडी करती हैं, मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ, आपको एजुकेशन के अंदर भी किसी भी किस्म का कोई मसला मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह हल करूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई पर्सन हमारे इलाके की आ जाती है तो उसको मैं सिंपल बता देता हूँ कि मेरा इस जगह के ऊपर घर है, किसी भी किस्म का आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन के हवाले से या कोई एकेडमी के हवाले से आपको मसला तो मुझे बताइएगा, जितना हो सका हम इंशाल्लाह अपनी बहन की मदद करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोगों का दिल जीत लेते हैं, वो कह देते हैं यार बंदा ठीक है यार, ये ज़र्फ वाला बंदा है, मैं ज्वाइन जब भी हूँ मैं इसी के साथ ही हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कह देता है कि यार मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं यार, नो टेंशन नहीं लेनी। कोई देखें पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए 6 से 7 करोड़ लोग जो है, तिब्का जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में कितने लोग काम कर रहे हैं, 2,23,000 लोग। बाकी ये जितने भी पर्सन है सारे के सारे हमने इकोनॉमिक्स में तो ज्वाइन करवाने हैं ना। अगर एक पर्सन नहीं आ रहा दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आ जाएगा, लेकिन क्या करना है, क्वांटिटी के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, बहस नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 2, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, कि आप लोगों ने क्या करना है, सवालात के जरिए अगले बंदे को जो आपने तालीम देनी है, जवाब नहीं देना, सवालात के जरिए आप लोगों ने तालीम देनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निक्स बताता चलूं। इस फील्ड के अंदर वो बंदा बहुत ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है जो मिसाल के तौर पे सवालात करता है और उसके बाद सुनता है। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, हम जो है अगले पर्सन ने हमसे कोई सवाल किया, जैसे वो हमसे कोई सवाल करता है, सवाल करने के बाद क्या होता है, हम उसको जो है 2 मिनट 3 मिनट की लंबी जो है एक स्टेटमेंट, एक अखबार की तरह जो है ना उसको एक डिस्क्रिप्शन देना हम स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने कभी भी नहीं करना ऐसा। अगर मिसाल के तौर पे एक पर्सन आता है, वो कहता है यार ये कंपनी जो फ्रॉड है, ये कंपनी आपने फ्रॉड है, अच्छा उसके बाद आपने क्या है, अब आपने उसके ऊपर जो है एक सवाल कर देना है, आपने क्वेश्चंस आर द आंसर, आपका सवाल ही बेसिकली जवाब है। आपने उसको कहना कि आप मुझे ये बताएं, कोई सी 2 बातें आप मुझे बताएं जहां से आपको लगता है कंपनी फ्रॉड है। कोई सी 2 बातें आप मुझे बताएं जहां से आपको लगता है कि ये कंपनी जो फ्रॉड है। अब वो परेशान हो जाएगा, अब वो कहेगा नहीं नहीं, इससे पहले भी काफी सारी कंपनी आई थी, वो भी भाग गई, ये भी भाग गई थी, और इससे पहले टाइम्स आई थी पाकिस्तान के अंदर, फॉरएवर आई थी, वो भी बिल्कुल भाग गई थी, ये भी उसी की तरह है कंपनी, ये कंपनी भी उसी की तरह है। अब क्या हो गया, अब आपके माइंड को एक इशारा गया, आपके माइंड के अंदर एक पॉजिटिव, मतलब आपके उसके माइंड के अंदर जो ख्यालात चल रहे थे ना, जैसे शुरू में मैंने बताया फेयर हो गया, सेविंग हो गया, बारो हो गया, अब ये इशारा किस चीज की तरफ, ये पॉइंट जो किस चीज की तरफ इशारा दे रहा है कि उसके माइंड के अंदर एक फेयर है, एक खौफ चल रहा है। वो इस चीज को समझ रहा है कि यार अगर मैंने यहाँ पर पैसा लगा दिया तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी किसी कंपनी के अंदर मैंने पैसे लगाया था और वो मेरा पैसा जाया हो गया था, वो मेरा पैसा क्या हो गया था, जाया हो गया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। अब आपने क्या कर लिया, एक पॉइंट पकड़ लिया। अब सिंपल उसको कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है, एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, ये टाइम्स की तरह नहीं है, टाइम्स एक चाइना की कंपनी है, फॉरएवर एक अमेरिका की कंपनी है, ओरिफ्लेम एक स्वीडन की कंपनी है, और इकोनेक्स एक पाकिस्तानी कंपनी है। अब क्या हुआ कि आपने सवालात के जरिए आपने उसको क्लियर कर दिया। वो कहता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, अच्छा ब्रदर मुझे कोई 2 बातें आप मुझे बताएं जहां से आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं। अब वो जब बोलेगा ना, उस बोलने के अंदर क्या होगा, आप पॉइंट निकाल लेंगे,
फौरन जवाब देना ना शुरू करें। यहाँ पर मिसाल के तौर पे जैसे स्कूल के अंदर क्या होते हैं, हम एमसीक्यूज के ऊपर रट्टा लगा रहे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर रट्टा लगा रहे होते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं कि जैसे उस्ताद हमसे सवाल पूछेगा ना, फट जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। ये वो चीज नहीं है। स्कूल के अंदर डिग्री दी जाती है, स्किल नहीं दी जाती, और पैसा डिग्री से नहीं आता, स्किल से आता है। यहाँ पर स्किल होनी चाहिए आप लोगों के पास। और इस फील्ड के अंदर जो पर्सन सवाल करना जानता है, और जितना आपका मजबूत सवाल होगा, जितना आपका मजबूत सवाल होगा, याद रखो उतना पर्सन ही जल्दी आपके साथ ज्वाइन होगा। एक पर्सन कहते हैं यार अगर मेरी टीम ना बनी तो, अगर मेरी टीम ना बनी तो उसके सवाल पूछे उससे कि अच्छा ब्रदर कोई सी दो बातें आप बताएं जहां से आपको लगता है कि मेरी टीम नहीं बन रही। अच्छा ये तो सिस्टम है, ये तो सारा का सारा क्या है, हराम है, ये तो शरीयत के मुताबिक कंपनी काम नहीं कर रही। अच्छा ब्रदर कोई सी दो बातें मुझे बताएं जहां से आपको लगता है ये हराम है, जहां से आपको लगता है ये हराम है। जब वो बताएगा अब क्या हो गया, अब आपने उसके सवालों के अंदर, उसके जवाब के अंदर आपने सवाल तलाश करना है और उसका वो पेन पॉइंट पकड़ना है। पेन पॉइंट कौन सा हो सकता है? फेयर हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है, सेविंग हो सकती है, बार हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, अब जब मिसाल के तौर पे आपको उसके जवाब के अंदर जब आपको सवाल का पता चल जाएगा, फिर क्या होगा, अब आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे का ये वीक पॉइंट है, ये बंदा इस वजह से डर रहा है, ये बंदा इस वजह से डर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या, हम कहते हैं सर डॉक्टर जी बुखार है हमें बहुत ज्यादा, हमें बुखार है, क्या रात को क्या खाया था आपने, रात को क्या खाया था, उसके बाद चाय ज्यादा तो नहीं पी, चावल तो नहीं खाया आपने, कोई गलत चीज तो नहीं खा ली, कोई मुर्गा तो नहीं खा लिया, ये नहीं खा लिया, वो नहीं खा, डिफरेंट किस्म के सवाल करता है। क्यों? वो खोल रहा होता है, वो खोल रहा होता है, और वहीं से वो क्या करता है, बीमारी की जो वो जड़ को पकड़ लेता है कि आपने रात को ये चीज खाई थी जिसकी वजह से आपको ये मसला हुआ। सेम टू सेम हमें भी क्या करना पड़ता है, उस डॉक्टर की तरह हमें यहाँ पर काम करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन के सवालात के जरिए अगले बंदे को जो तालीम दे, जब वो सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करेगा, फिर क्या करना है, फिर कौन सा फार्मूला लगाना है आप लोगों ने, वो मैं आपको बताता चलूं। वो लगाना है फील फेल्ट फॉर्म। फील फेल्ट फॉर्म ये कमाल का फार्मूला है, ये एक कमाल का फार्मूला है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन कहते हैं कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी जो है फ्रॉड है। ठीक है, आप सिंपल उसको कह सकते हैं कि कोई सी दो बातें बताएं ब्रदर जहां से आपको लगता है कि ये कंपनी फ्रॉड है। उसके बाद क्या करें, फिर आप लोगों ने क्या करें, ये फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला लगाते हैं, और ये अमेजिंग फार्मूला है। यहाँ पर क्या होगा, अगला बंदा जो है मिसाल के तौर पे आपके साथ दोस्ती कर लेगा, अगर वो फॉर एग्जांपल ज्वाइन नहीं भी होगा ना, कभी भी ये जो ऐसा फार्मूला है ये कभी भी रिलेशन खराब नहीं करता, कभी भी रिलेशन खराब नहीं करता, बल्कि ये ऐसा है जो हमेशा रिलेशन को मजबूत करता है, मोहब्बत को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। और मेरी टीम के अंदर जितने भी पुराने लोग जो अभी मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले के ऊपर वो ज्वाइन हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसी फार्मूले के ऊपर वो क्या हुआ कि आज मेरे साथ वो ज्वाइन हो रहे हैं। अब ये फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला जब बेसिकली इस्तेमाल कहां पर होता है, और हम इसको किस तरीके से जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स के अंदर टाइप ऑन करें, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप ऑन करें, आवाज आ रही है मेरी जल्दी से? जी सर आ रही है, ओके ठीक हो गया, ओके थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर चैट को बंद कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला हमने किस तरीके से जो हमने इसको इस्तेमाल करना है। फील का मतलब क्या है? महसूस करना। फील का मतलब क्या है? सॉरी, फील का मतलब है एक्सेप्ट करना। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो आता है आपके पास, वो ये कहता है कि यार यहाँ पर ना काम करना मुश्किल है, यहाँ पर काम करना मुश्किल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने पूछना चाहिए कि ब्रदर मुझे कोई सी दो बातें बताएं जहां से आपको लगता है कि यहाँ पर फील फेल्ट फार्मूला, फील फेल्ट फार्मूला, इसको ट्रिपल एफ हम बोलते हैं, ये फार्मूला आप उसके ऊपर लगा दें। अब आपने उसको सिंपल कहना है कि देखिए ब्रदर, जब मैंने इस सिस्टम का आगाज किया था, आज से 1 साल पहले जब मैंने इस सिस्टम का आगाज किया था, तो सेम टू सेम ये कंडीशन मेरे साथ थी। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर काम करना मुश्किल है, यहाँ पर टीम बनाना मुश्किल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पर फील किया, फील के बाद क्या करें, सेकंड फार्मूला लगा दे फेल्ट का। ठीक है, कि मेरे साथ भी यही कंडीशन थी, मैं भी कुछ इस तरीके से सोच रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हो रहा था, उसने क्या किया, मेरे सीनियर से बात करवाई। उसने क्या किया, उसने अपने सीनियर से बात करवाई, उसने अपने सीनियर से बात करी। जब मैंने उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने सिंपल जो है क्या किया, मुझे एक सोल्यूशन दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, फाउंड के ऊपर आ गए। सबसे पहले फील के ऊपर क्या किया, आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप किसी भी पर्सन को मिसाल के तौर पे अगली बात को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो अगला बंदा थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है, उसको ये लगता है यार वाकई यार ये बंदा अच्छा है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम 5 दोस्तों के अंदर बैठे होते हैं और हम वहां पर कोई एक अच्छी बात करते हैं और चारों के चारों कहते हैं जी जी बिल्कुल आसिफ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिलाल भाई आप बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। अगला बंदा बड़ा चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि वाकई यार मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई इज्जत है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको फील फेल्ट फाउंड के ऊपर अगले बंदे को रिस्पेक्ट देना होती है। अगला वो कहते हैं यार ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ,
ठीक है, जब मैंने इस सिस्टम का मैं आगाज कर रहा था मेरे साथ भी यही कंडीशन थी, मैं भी कुछ ऐसे सोच रहा था। फिर क्या हुआ कि जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हो रहा था उन्होंने मुझे क्या दिया, एक रास्ता दिया, उन्होंने मुझे एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने मुझे सोल्यूशन क्या दिया, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया कि देखिए आप एक बैंक में जाते हैं, आप एक बैंक में जाते हैं, वहां पर 10 लाख रुपए कर्जा रखवा देते हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए आप कर्जा रखवा देते हैं। कभी आपके माइंड में ये ख्याल आया कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक वाले पैसे लेके भाग गए तो क्या होगा? कभी आपके माइंड में आया? उसने कहा नहीं, आज तक तो कभी हमारे माइंड में नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो पाकिस्तानी बैंक है, वो पाकिस्तानी बैंक है। वजह ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी बैंक है, वजह ये है कि वो इदारे एफबीआर के साथ रजिस्टर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर है, एक्नॉलेजमेंट के साथ क्या है, वो डिपार्टमेंट जो है रजिस्टर है। ठीक है, अगर कल को अल्लाह ना करे बैंक वाले भाग भी जाते हैं तो एफबीआर आपको पैसा देगी, एससीसीपी आपको पैसा देगी। सेम टू सेम हमारी जो कंपनी है ये क्या है, ये भी एफबीआर के साथ रजिस्टर है, एससीसीपी के साथ रजिस्टर, जिन इदारों के साथ हमारे बैंक रजिस्टर है उन इदारों के साथ क्या है, हमारी जो कंपनी रजिस्टर है। अगला बंदा क्लियर हो गया, अगला बंदा मुतमिन हो गया। एक बंदा कहते हैं अगर मेरी टीम ना बनी तो, अगर मेरी कोई टीम ना बनी तो वही फील फेल्ट वाला फार्मूला लगा दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस चीज को एग्री करता हूं। जब मैंने इस सिस्टम का जब मैं आगाज करा था मेरे साथ भी यही इशू था, मेरे माइंड में भी यही ख्याल आया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने इस जो पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हो रहा था उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको टीचर ट्रेन किया जाता है, यहाँ पर प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12-13 डेज की ट्रेनिंग ली, काफी हद तक मैंने बिजनेस को सीखा, मेरे अंदर स्किल डेवलप हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम के अंदर मैं 10-12 हजार 13 हजार पे इनकम जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मंथ के अंदर मैं 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए इस सिस्टम से मैं कमा पाऊंगा। ये क्या हुआ? अगले बंदे को पता चल गया कि यार अगर ये बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, जब ये पर्सन इस सिस्टम का आगाज कर रहा था जो इशू मुझे आ रहा था ये भी इशू इस बंदे को मुझसे पहले जो इसको आया था। लेकिन क्या हुआ कि वाकई जो है यहाँ पर कोई सिस्टम है, यहाँ पर कोई ना कोई हमें एग्जिट रास्ता जो हमें प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या होता है, फील फेल्ट वाला फार्मूला। और इसको आप हर जगह पे लगा सकते हैं, हर जगह के ऊपर। कोई भी बंदा कहता है कि यार ये फ्रॉड है, यहाँ पर इनकम नहीं आएगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, मैं किसी से पूछ कर बताऊंगा, मेरी जब सैलरी आएगी मैं उस वक्त करूंगा, यार ये कंपनी लीगल है या नहीं है, यार ये टाइम्स की तरह है, ये फॉरएवर की तरह, बड़ा बड़ा डिफरेंट किस्म के जो सवाल को जो है करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैंने आप लोगों को जो फार्मूला बताया है, 100 तालों की एक चाबी, 100 तालों की एक चाबी, ये हर ताले के ऊपर यही चाबी लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि अगले पर्सन के ऑब्जेक्शन को आप अच्छे तरीके से प्रॉपर जो क्लियर कर पाए। अब कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, ये जो फील वाला जो पहला पहला जो स्टेप है इसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के अल्फाजों को आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? एक्सेप्ट एवरी क्वेश्चन विद स्माइल, स्माइल के साथ। अगला पर्सन कह देता है यार मुझसे तो काम नहीं होगा, कोई बात नहीं ब्रदर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बिल्कुल आई एग्री विद यू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। ठीक है, और आपने जो सवाल किया दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर कम लोग, बहुत कम लोग जो ऐसा सवाल करते हैं। ठीक है, मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट आते हैं लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा सवाल नहीं किया जो आपने किया। दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला बंदा क्या हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक स्टेमिना मजबूत हो जाता है, उसको पता लग जाता है यार लोग अच्छे हैं, बेशक मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन जो बंदा मुझे गाइड कर रहा है ना इतने अच्छे तरीके से, इसके साथ लॉन्ग टाइम तक दोस्ती मेरी लाजमी चलेगी। और जब भी मैं ज्वाइन होऊंगा फ्यूचर में ज्वाइन इसी के साथ होऊंगा। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, हम्बल रहना है, इखलाकियात के दायरे में रह के काम करना है। ऑब्जेक्शन जब भी आना है स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवालात करने हैं, सवाल के जरिए तालीम देनी है, और उसके बाद फील फेल्ट फाउंड वाला आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला जो है आप लोगों ने लगा देना है। अच्छा, उसके बाद यहां तक मुझे बताएं, क्लियर है सबको? यहाँ पर किसी पर्सन को कुछ समझ ना आई हो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, जल्दी से। जी सर क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके ओके क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक हो गया, ओके। अब हम चलते हैं, ये जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं सिस्टर, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। अभी मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो मैंने जो प्रॉपर जो सवाल थे वो मैंने स्टार्ट भी नहीं किए, मैंने जस्ट बेसिक चीजें आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी जो है मैं आप लोगों के सामने जो है प्रॉपर वो सवाल जो अक्सर आते हैं बहुत ही मजे मजे वाले, और मैं बड़ा जो है मिसाल के तौर पर इनसे इंजॉय करता हूँ। यहाँ पर किधर गए स्लाइड, किधर गई? एक मिनट वेट कीजिएगा, आई थिंक जो है एक मिनट वेट कीजिएगा, आई थिंक जो है किधर चले गए, मैंने सेव तो किए थे इनको। जी यहाँ पर एक बढ़िया कोई और स्लाइड आ चुकी है। एक आज मैंने आप यहाँ पर हमारे अयूब भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है।
किधर गई किधर गई? जी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों के पास? आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप वन करें, स्लाइड शो हो रही है सब पर्सन के पास? जी जल्दी से। यस सर यस सर यस सर, ओके जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, हमारा जो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट है ये कम से कम जो है आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसी के ऊपर खड़ा है, मैं ये समझता हूँ। और अभी जो है तकरीबन 3 मिनट के बाद क्या हो जाएगी, हमारी मीटिंग जो एंड हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगले 30 मिनट के अंदर जो आज की जो एक स्लाइड है, लोगों की कुछ सवाल होते हैं, इन्विटेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के सवाल आते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर इन सवालात के जवाब आपको मिल जाते हैं और आप इनके ऊपर रट्टा लगा परमिटेड सेशन, ओके जी ठीक हो गया, ओके सर ओके सर ओके सर ओके सर ओके, ओके ओके क्लियर है। ओके सर ठीक हो गया, आई थिंक जो है यहाँ पर ठीक हो गया। जी हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन को दोबारा। जी तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, अब जो डिफरेंट किस्म के जो ऑब्जेक्शन है वो मैंने आप लोगों को बताया कि आफ्टर मीटिंग भी आते हैं और ड्यूरिंग द इनविटेशन भी आते हैं। ड्यूरिंग द इनविटेशन भी क्या होते हैं कि वो सवाल आते हैं। एक मिनट, जी ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ज्यादातर जो इनविटेशन के अंदर जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्शन आते हैं, अक्सर जो वो सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप प्रॉपर जो रिस्पॉन्स, सबसे पहले क्या होता है जब भी आप किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहे होते हैं मीटिंग के लिए, ठीक है, तो अक्सर क्या होता है जब आप साल के तौर पर उसका इंट्रोडक्शन मैन लो, बेसिकली वर्क क्या है, किस तरीके से हमने पैसे कमाने हैं, किस तरीके से हमने वर्किंग करनी है, हमें अभी के अभी बताएं, ठीक है, मतलब क्या है कुछ तो बताएं, ठीक है, करना क्या होगा, ये डिफरेंट किस्म के जो है ऑब्जेक्शन खड़ा करने की वो क्या करते हैं आप साथ जो करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जब आप कंपनी का नाम क्या है, लेकिन कंपनी से भी ज्यादा जो अहम है वो है प्रोजेक्ट। कंपनी से भी ज्यादा जो अहम है वो है प्रोजेक्ट, क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट से नहीं है, प्रोजेक्ट कंपनी से है। आई अगेन रिपीट, कंपनी प्रोजेक्ट से नहीं है, प्रोजेक्ट कंपनी से है। और अगर हम मुकम्मल प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को समझने के लिए क्या होगा, आपको प्रॉपर क्लास अटेंड करना पड़ेगी। यहाँ पर मैं 2 आंसर मैंने आप लोगों को दिए। कंपनी का नाम क्या है, वो आपसे पूछता है कंपनी का नाम क्या, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि बेसिकली हम ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नंबर 1। या आप ये कह सकते हैं मजीद उसको एक अच्छा आंसर देने के लिए, परफेक्ट आंसर देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, लेकिन कंपनी अहम नहीं है, प्रोजेक्ट अहम है। क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट से नहीं है, प्रोजेक्ट कंपनी से है, प्रोजेक्ट कंपनी से है। और अगर आप मुकम्मल प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख कर पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जो है प्रॉपर जूम क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, काफी सारे शरारती एक्शन मैन शरारती किस्म के लोग आ जाते हैं, फौरन बार बार पूछ रहे होते हैं क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आप सिंपल कह सकते हैं कि ब्रदर आप मुझे ये बताएं, क्या आपके लिए मिसाल के तौर पे फीस अहम है, मतलब कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट अहम है, या काम को सीख कर, काम को समझ कर 20 से 25 हजार रुपए कैसे कमाया जाता है ये अहम है। अच्छा यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स के अंदर टाइप बंद करें, आवाज आ रही है मेरी? एक तो नेटवर्क का जो ना बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करें, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?
जी सर आ रही है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर ना काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के आंसर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप खामोशी के साथ अच्छे तरीके से सुने। एंड के ऊपर 3-4 मिनट होंगे, कोई भी आप लोगों का सवाल होगा तो मैं आप लोगों का माइक ओपन करके आप लोग जो है ऑडियो कॉल के ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? पहले अच्छे तरीके से आप लोग समझे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगले बंदे ने आपसे पूछा इन्विटेशन के अंदर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं? आप सिंपल कह सकते हैं कि मुझे आप ये बताएं क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट अहम है या काम को सीखना या काम को समझना अहम है? क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट अहम है या 20 से 25 हजार कमाने के लिए किस तरीके से आप 20 से 25 हजार कमा सकते हैं वो अहम है आपके लिए? ठीक है, पैसे लगते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमने ये समझना है कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं। जब हमें ये पता चल गया कि पैसे कैसे कमाने तो पैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखें आपके लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट अहम है या काम को सीखना या समझना अहम है? आपके लिए इन्वेस्टमेंट अहम है या आपके लिए सीखना अहम है कि आप किस तरीके से सीख कर समझ कर 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये आपके लिए अहम है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका उनको इंक्वायरी करने की वजह क्या थी? क्या आपने उन इंक्वायरी जो की थी क्या वो सिर्फ जो है काम को देखने के लिए की थी या इन्वेस्टमेंट पूछने के लिए की थी? वो कहेगा जी मैंने काम को सीखने के लिए, काम को देखने के लिए की थी। तो अब आप क्या कहेंगे, इसके लिए क्या होगा, आपको प्रॉपर जो प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। सिंपल। अच्छा उसके बाद क्या होता है, अब जैसे थोड़े से बड़े लीडर्स हैं जिनके पास जो है बड़ी फॉर एग्जांपल टीमें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा बता देते हैं लेकिन इनडायरेक्टली बताते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ये कहता है कि यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, आप अगले पर्सन को ये कह सकते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट जो है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है कि आप मंथली कितने पैसे जो कमाना चाहते हैं, आप कितनी इनकम जो जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप भी एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी क्या है एक नॉर्मल फैमिली से जो ताल्लुक रखता हूँ। इन्वेस्टमेंट है लेकिन लो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती, क्लैरिटी मैटर करती है, प्रोजेक्ट मैटर करता है। आपने ये देखना कि वाकई क्या आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मैटर करता है। अब आपने क्या कर दिया, तीसरा आंसर भी उसको प्रोवाइड कर दिया, वो कहेगा ठीक हो गया। अब यहाँ पर 100 में से 50% आप जब वो पर्सन सेशन अटेंड करेगा ना, तो सेशन के बाद वो ये नहीं कहेगा यार मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही उसको पैसों वाला माइंड दे दिया। आपने पहले ही उसको बता दिया कि भाई पैसे तो लगेंगे, फ्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, फ्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट दे दिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या होती है, रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है कि आप जो है पहले मंथ दूसरे मंथ कितने इनकम जो जनरेट करना चाहते हैं। आपने उससे सवाल पूछने कि इन्वेस्टमेंट जो है ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है कि आप जो कितनी इनकम जो इस प्रोजेक्ट से जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 10,000 रुपए, वो कहते हैं 10,000 रुपए, तो आपने उसको कहना है कि देखिए आप एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और बेसिकली मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही हूँ और हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट है लेकिन लो इन्वेस्टमेंट है, इंतहाई लो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप उस प्रोजेक्ट से किस तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। देखना ये है, जरूरी ये है कि उसमें क्लैरिटी है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले जो है हमें ये देखना क्या वो प्रोजेक्ट आपके लिए है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपने उस प्रोजेक्ट को समझना है क्या मैं वाकई उस प्रोजेक्ट से 15-20 हजार रुपए कमा सकता हूँ, इस चीज को आप लोगों ने देखना। लेकिन ये सवाल जो खासतौर पे जो हमारे सिस्टम के अंदर जिन लोगों ने नए जो पर्सन जिन्होंने हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने इस सवाल का आंसर नहीं देना। ठीक है, मतलब ये जो मैंने आंसर दिया आप लोगों के लिए वो पहले वाला जो आंसर है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये है उन लोगों के लिए जो मिसाल के तौर पे जिनके पास एक अच्छी टीम है, जो ब्रॉन्ज मेंबर है, सिल्वर मेंबर है, गोल्ड मेंबर है, वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, कन्विंसिंग पावर होती है, आप लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आप अभी फ्रेशर होते हैं, जब आपके पास 5-10 बंदे की टीम बन जाए आप फिर इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैं ऑलरेडी ये भी बता देता हूँ, मैं ये भी कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो उसको मैं कह देता हूँ कि देखिए पहली बात तो ये है कि वैसे तो ये बिजनेस जो है 15 से लेके 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है। वैसे तो ये बिजनेस 15,000 से लेके 20,000 तक स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप लो इन्वेस्टमेंट से जो आप स्टार्ट करते हैं 3 से लेके 4-5 हजार रुपए के दरमियान क्या कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपने उस प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट को समझना है, सबसे पहले आपने उसकी क्लैरिटी को दे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अगर हम बाहर की फील्ड में चले जाएं 20,000 25,000 30,000 के अंदर कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो स्टार्ट होता हो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले ही अगले बंदे को बंदा एक मनी माइंडसेट जो अगले बंदे को प्रोवाइड कर देता है और आफ्टर मीटिंग में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करता। लेकिन पहले जो 2 मैंने आंसर आप लोगों को बताए ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो इस टीम के अंदर जिन्होंने नए ज्वाइन किया, जिनकी अभी टीमें नहीं है, जिनकी 4-5 पर्सन की टीमें हैं, वो इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन कहते हैं क्या इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप सिंपल कह सकते हैं कि आप सिर्फ जानना चाहते हैं या इसको सीख कर समझ कर जो आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपके लिए फीस अहम है
ठीक है, या यहाँ से 20 से 25 हज़ार रुपए कैसे कमाने, ये आपके लिए अहम है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, चैन तो नहीं है, थोड़ा सा तो बता दें। आप सिंपल कह सकते हैं कि ये ना तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना तो कोई चैन है, ना ही कोई एमएलएम है। ठीक है, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को पहले देखना पड़ेगा। जब आप उस मुकम्मल प्रोजेक्ट को देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते, एक पर्सन कहते हैं सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है क्लास अटेंड करने का। तो उसको सिंपल आप कह सकते हैं कि ब्रदर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कॉल कट कर दें, कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर पहली बात तो है कि एक बंदा अगर अपनी लाइफ को बदलने के लिए 35 से 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहा, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कल को फॉर एग्जांपल वो आपके साथ जुड़ भी जाए, आपके साथ वो काम करने का बिजनेस भी स्टार्ट कर दे, लेकिन कल को क्या होगा, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेगा, प्रॉपर जो वर्क नहीं कर पाएगा, वो जो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए का जो उसने प्रोडक्ट परचेज किया है वो क्या हो जाएगा, उसका जाया हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पर्सन कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्लास अटेंड करने का, तो उसको आप कहते हैं जी ओके ठीक हो गया ब्रदर, वो कहेगा मुझे यहीं पर समझा दो, कॉल पे समझा दो। तो उसको आप सिंपल कह सकते हैं कि ब्रदर देखिए, हम यहाँ पर कोई कॉल के ऊपर कोई व्हाट्सएप की या फेसबुक की आईडी नहीं बना रहे कि मैं यहीं पर फौरन आपको बता दूं। ठीक है, ये नहीं कहना, वैसे मैं हम कह सकते हैं, अपनी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़े से वो दिखाने को बहुत कुछ है। ठीक है, हमारे स्टेटस के ऊपर चेक बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कह सकते ये। आप उसको सिंपल कह सकते हैं कि देखिए पहली बात तो ये कि लाखों रुपए का बिजनेस है, हम ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है, ये एक इल्म का समंदर है। मैं इसको आपको यहाँ पर 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता सकता। इसके लिए क्या होता है, 35 से 40 मिनट की हमारी प्रॉपर क्लास होती है, जिसके अंदर मुकम्मल आपको टीचर ट्रेन किया जाता है, मुकम्मल आपको प्रॉपर जो गाइड किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। और बिजनेस जो है कॉलों के ऊपर नहीं बताया जाता, बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर एक मीटिंग जो है अरेंज करती है कंपनी, जिसके अंदर मुकम्मल आपको कंपनी क्या करती है, आपका विजन क्लियर करती है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन, यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर है सबको? यहाँ पर बताएं, किसी भी पर्सन का अगर यहाँ पर जो उसको समझ नहीं आई तो जल्दी से मुझे बताएं, ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं। जी सर क्लियर है सर, यस सर क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, ओके सर, क्लियर सर। यहाँ पर सिद्रा सिस्टर कह रही है सर फार्मूला दोबारा समझा दे, फार्मूला कौन सा सिस्टर? सिद्रा सिस्टर क्लियर सर, क्लियर है, ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, ओके सर, क्लियर है सर। इन्वेस्टमेंट वाला रिपीट कर दे। इन्वेस्टमेंट वाला देखिए बिल्कुल सिंपल है। कोई पर्सन कहता है क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आपके लिए फीस अहम है या इन्वेस्टमेंट अहम है, या आपके लिए ये अहम है कि 20 से 25 हज़ार रुपए किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट से कमा सकते हैं, ये आपके लिए अहम है। क्या आपने मिसाल के तौर पे जो इंक्वायरी की थी, क्या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्वायरी की थी, या 20 से 25 हज़ार रुपए कैसे कमाना है इसके लिए आपने इंक्वायरी की थी? क्या आपने इंक्वायरी इस वजह से की थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, या आपने इंक्वायरी इस वजह से की थी कि बेसिकली काम क्या है और मैं काम को किस तरीके से करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ? सवाल के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं आप लोगों ने। ठीक है, ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर सर, ओके सर, क्लियर सर। सर मेरे पास टाइम नहीं। देखिए पहली बात तो यह कि अगर एक पर्सन को आप मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, अगर एक पर्सन को आप मीटिंग के लिए, जूम की मीटिंग के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, और अगला पर्सन क्या कहता है, वो कहते हैं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मुझे आप कॉल पे ही बताएं, तो आप उसको सिंपल कह सकते हैं कि देखिए ब्रदर पहली बात तो ये कि हम ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये एक इल्म का समंदर है, एक ऐसी फील्ड है कि मैं यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अगर मैं 40 मिनट आपको लगाऊं भी सही, ठीक है, तो ना तो 40 मिनट मेरे पास है, ना ही आपके पास है, और ना ही 40 मिनट आप मुझे फोन के ऊपर सुन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, कंपनी जो है प्रॉपर एक क्लास कंडक्ट करती है 35 से लेके 40 मिनट की, 35 से लेके 40 मिनट की कंपनी क्या करती है, क्लास कंडक्ट करती है, जिसके अंदर मुकम्मल आपको जब वो टीचर ट्रेन करती है, मुकम्मल आपको बताती है कि आप किस तरीके से अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से लर्निंग प्लस अर्निंग जो है आप जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टडी के साथ पार्ट टाइम जो है एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं, वो वहां पर आपको मुकम्मल जो सिखाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि काफी सारे लोगों की मैंने हैबिट चेक की है, वो क्या करते हैं जब भी कोई मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं तो वो कहते हैं 50 मिनट्स। भाई हमारी मीटिंग तो 50 मिनट्स की नहीं होती। काफी सारे लोग क्या कहते हैं 45 मिनट्स। भाई जूम का जो टाइम है वो 40 मिनट्स का है। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी जो जूम के ऊपर जो मीटिंग होती है वो 50 मिनट्स की है या 1 आवर की है। हमेशा जो है उसको चॉइस दे के, टुकड़े करके, जो टाइम के टुकड़े किया करें, टुकड़े करके अगले बंदे को बताया करें, उसको बताया करें कि हमारी जो मीटिंग है वो 35 मिनट से लेकर 40 मिनट तक। जब आप 35 से 40 मिनट का कहते हैं, अगला बंदा कह देता है यार बस ठीक है यार, वैसे भी तो शाम को 8 बजे मैं फ्री होता हूँ, ठीक है, वैसे भी 30-35 मिनट में पबजी खेलता हूँ और तो कोई ड्रामा देखता हूँ, चलो आज क्या करता हूँ 30-35 मिनट का मैं एक सेशन देख लेता हूँ। जब आप कहते हैं ना 50 से 55 मिनट, ये कुदरती बात है। जब आप किसी को कहते हैं ना 50 मिनट की मीटिंग होगी, तो उसके माइंड के अंदर क्या आता है, एक तो ना एक ख्याल जाता है, एक टून चली जाती है, एक इशारा चला जाता है कि भाई 50 मिनट नहीं, ये तेरा 1 घंटा गया, तेरा 1 घंटा जाया हो गया।
जब हम उसको कहते हैं यार 45 से 50 मिनट की, उसके माइंड में एक चीज आ जाती है यार मेरा 1 घंटा ज़ाया हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना 35 से 40 मिनट की, 35 से 40 मिनट की हमारी मीटिंग होगी, तो अगले पर्सन के माइंड के अंदर वो ख्याल नहीं जाता, उसका माइंड जो है दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता। वो कहती है यार 35-40 मिनट तो है, तो बस ये तो अभी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और जल्दी से देख के आ जाऊंगा। ठीक है, तो कभी भी कॉल के ऊपर आप लोगों ने उसको अगले पर्सन को मुकम्मल भी गाइड नहीं करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैं 2 सवाल क्लियर करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो टाइम काफी हो रहा है, और बाकी इसके अलावा जो है बाकी इसका जो है पार्ट 2 इंशाल्लाह हम कल रखेंगे। ठीक है, और एंड के ऊपर जो मैं 2-3 मिनट लूंगा, आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो आप जो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन है उसने सेशन अटेंड कर लिया, इनविटेशन के अंदर जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता दिए। ठीक है, अब होता क्या है, एक पर्सन जो मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग अटेंड करने के बाद वो क्या करता है, डिफरेंट किस्म के जो वो सवाल करने की कोशिश करता है। नंबर 1, मैं टीम तो बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, मैं टीम तो बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास लोग नहीं है। अब क्या कर दें, वही ट्रिपल एफ वाला फार्मूला आप लगा दें, फील फेल्ट फाउंड वाला क्या कर सकते हैं आप, जो यहाँ पर फार्मूला जो आप लगा सकते हैं। फील, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम का जब मैं आगाज करा तो मेरे माइंड के अंदर भी यही सवाल है कि मैं टीम कैसे बनाऊंगा। लेकिन फिर मेरे सीनियर जिनके साथ मैं ज्वाइन हुआ, मेरे जो सीनियर थे जिनके साथ मैं ज्वाइन हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी लर्निंग। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपको टीचर ट्रेन किया जाएगा, आपको प्रॉपर जो गाइड किया जाएगा, आपको स्किल प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा आप जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मुझे आप ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है आपकी शादी होती है, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी होती है तो वलीमे के अंदर कितने के लोग आ जाएंगे, वो कहते हैं यार 300 से लेकर 350 तक लोग आ जाएंगे। ठीक हो गया, आप मुझे बताएं आपके जो इलाके के अंदर जो नेबर हैं आपके, आपके आस पड़ोसी जो हैं कितने के नेबर हैं, कम से कम है 100-150 हैं। ठीक हो गया, 100-150 हैं। आपके इलाके के अंदर कितने ऐसे पर्सन है जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, हो गया कम से कम होते हैं 50-60 लोग तो हैं। अच्छा मुझे बताएं आपकी खाला होगी और बाकी उसके अलावा कसन हो गए, बाकी चाचू हो गए, मामा ताया, जो आपकी फैमिली वाले रिश्ते हैं, टोटल कितने पर्सन बनते हैं, ये भी बनते 40-50 पर्सन बनते हैं। ठीक हो गया, मुझे आप ये बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन जो एफएससी है। मुझे आप ये बताएं अभी जिस क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। मैट्रिक के अंदर जब आपके स्कूल के अंदर पढ़ते थे कितने आपके साथ जो दोस्त थे जो आपके साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, जो आपकी क्लास फेलो थे, कम से कम 20-25 तो थे। तो आप मुझे अपने 12-13 साल हो गए हैं। अब जैसे कि आपने मुझे बताया तो ओवरऑल मैंने एस्टिमेट किया कि आपके आसपास के करीब जितने भी लोग बनते हैं वो 500 से लेकर 600 लोगों को आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। यही तो हमारे प्रोस्पेक्ट है, यही तो हमारी टीम है। बस उनको हमने अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है, और उनको अपने सिस्टम का हिस्सा हम कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए क्या होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रॉपर स्किल की जरूरत होगी। यही तो हमारे पर्सन है, इन्हीं को तो हमने आपको टीचर ट्रेन करेंगे, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप अपने दोस्तों को कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, अपने इलाके वालों को कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, अपने क्लास फेलो को कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, आपके जानने वालों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, आपके टीचर जिन टीचर से 12-13 साल हो गए आप पढ़ रहे हैं उनको कैसे इनवाइट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सिखाएंगे, आपको मुकम्मल टीचर ट्रेन करेंगे। अगला बंदा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, जब मैंने सिस्टम का आगाज किया था मेरे माइंड में भी कुछ ऐसे सवाल आए थे कि यार मैं मिसाल के तौर पर लोगों को कैसे इन्वाइट करूंगा, तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे इसका सोल्यूशन मिला। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने करके छोड़ दी, मैंने करके छोड़ दी, या फॉर एग्जांपल अच्छा ये मेरे लेवल का काम नहीं है, एक अलग सवाल है। आई थिंक जो यहाँ पर हमने एक डॉट लगाना था लेकिन नहीं लगा पाए, मैंने करके छोड़ दी। अब क्या होता है, काफी सारे पर्सन इस फील्ड के अंदर आते हैं और वो क्या करते हैं कि यार मैंने इसके अंदर जो है मिसाल के तौर पे मैंने काम तो किया था लेकिन मैंने छोड़ दिया था, मैंने छोड़ दिया था। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहली बात तो ये है, कोई से 2 बातें आप मुझे बताएं जहां से आपको लगता है कि आपने इस काम को छोड़ दिया था, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से जो है ना आपने इस सिस्टम को छोड़ दिया था। अब क्या होगा, वो कहेगा यार यहाँ पर अर्निंग नहीं आती, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, जिस जगह के ऊपर मैं काम करता था वहां पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया किसी ने, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो आपने सिंपल एक बात कहना कि देखिए ब्रदर, पहली बात तो ये है कि हर चीज को ना, पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज को जो है ना आप एक ही तराजू के अंदर नहीं तोल सकते। हर चीज के जो है एक राइट पहलू भी होता है, लेफ्ट पहलू भी होता है, नेगेटिव पहलू भी होते हैं, पॉजिटिव पहलू भी होता है। ठीक है, दोनों पहलू होते हैं, दोनों रास्तों को हमने देखना होता है। पहली बात यह कि जिस जगह के ऊपर आप काम करते रहे, हो सकता है वहां पर आपको लीडरशिप ना मिली हो सकता है आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया वहां पर उनका ट्रेनिंग सिस्टम ना हो सकता है जिस जगह के ऊपर आप पहले गए वहां पर आपका जो स्पॉन्सर था वो आपकी रहनुमाई ना करता हो सकता है जिस जगह के ऊपर आप गए हो वहां पर आपको डिफरेंट किस्म के कोर्सेज ना प्रोवाइड किए गए हो, वहां पर आपको एजुकेशन सिस्टम ना मिला हो। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है ओवरऑल, यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ पर हमारे आपको सिखाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मुकम्मल एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, मुकम्मल एक एजुकेशन सिस्टम है
जहाँ पर लोगों को क्या करता है, टीचर ट्रेन किया जाता है, जहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरीके से बिजनेस